हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। यहाँ पे सुबह का टाइम है। ये मैं झाड़ू लगा रही थी। उसके बाद मैं नहा के पूजा करके किचन में आ गई थी। पूजा मैंने कर लिया था पर शूट नहीं की थी उसका। यहाँ पे मुझे दाल बनानी है, दाल चावल रोटी, तो मैं दाल रखने जा रही थी। यहाँ पे मैं दाल में नमक और हल्दी डाल रही हूँ। मैं इसमें कच्चा आम भी डालूँगी। अभी आम का सीज़न है तो आम डालो दाल में तो अच्छा लगता है खाने में। घर में सबको पसंद भी है, मम्मी पापा जी को, सबको। यहाँ पे मैं आम छील के एक आम डाल दी हूँ। उसके बाद दाल चढ़ा दी हूँ। जल्दी खाना बनाना होता है ना, हमारे पापा जी जल्दी खाना खाते हैं। चाय मैंने बना दिया था पहले ही। दाल चढ़ा दी हूँ, मुझे चावल चढ़ाना है। दाल चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं चावल बाहर आ गई थी। ये हमारे पीछे का है, आगे साइड में नहीं जाती है, पीछे कोई नहीं रहता, इसलिए इधर चावल आ गई थी वो बनाने। यहाँ पे बाबू खेल रहा है, मैं उसको देख रही थी कहीं गिर ना जाए। और मम्मी पापा नहीं हैं, खेत गए हैं। यहाँ पे चावल मैं ले गई हूँ और रखूँगी चावल। बाबू को भी बीच बीच में देख ले रही थी कहीं गिर ना जाए। इधर कोई है भी नहीं है, बकरियाँ चर रही हैं। चावल धुल के मैंने चढ़ा दिया था गैस पे। इधर दाल बन रही, इधर चावल बन रहा है। क्योंकि मैं आम छीलूँगी चटनी बनाने के लिए कच्चा। जब भी दाल बनती है अरहर की तो चटनी ज़रूर बनती है, इस वजह से मैं आम छील रही थी दाल में डालने के लिए। सॉरी, दाल मतलब चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसमें चटनी में थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी, एक दो लहसुन की कलियाँ भी डालेंगे और थोड़ी सी धनिया के दाने डालेंगे, 8-10 मिर्च डालेंगे। सिलबट्टे में बनाऊँगी मैं, सिलबट्टे में बहुत अच्छी बनती है। वैसे मिक्सर में भी लोग बना लेते हैं, लेकिन मैं सिलबट्टे में ही बनाई हूँ। अब की सीज़न में जब बनाई हूँ मैं सिलबट्टे पे ही बनाई हूँ, ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ पे मैं पीस रही हूँ चटनी को। बाबू भी पीछे खेल रहा था। मैं बाबू को भी देख रही थी बीच बीच में। बाबू आया था यहाँ पे टॉफ़ी खुलवाने के लिए। अभी छोटा है ना, टॉफ़ी वगैरह ऐसे खोल नहीं पाता, जैसे पैक रहती है। तो मेरी चटनी बन गई थी, चटनी बन के रेडी भी हो गई थी। दाल चावल बाबू के लिए निकाल रही थी मैं। उसको खाना खिलाने के बाद फिर आटा लगाई। बाबू को खाना खिला दिया था मैंने। उसके बाद मैं आटा लगाने के लिए आ गई थी। यहाँ पे मैं आटा लगाऊंगी। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आगे भी और भी ब्लॉग डालूँगी। बाबू आ जाता है, जब भी मैं आटा सानती हूँ तो बाबू ज़रूर आता है आटा लेने। एक रोटी का आटा लेके जाता है। यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने लगी थी। पापा जी भी आने वाले होंगे तो उनको खाना ही चाहिए। सुबह चाय पी के जल्दी चले जाते हैं खेत पे, फिर उसके बाद खाना उनको चाहिए होता है। तो उनके आने से पहले मेरा खाना बन जाए, मैं सोचती हूँ। डेली बन भी जाता है, कभी कदार लेट हो गया बाबू की वजह से तो नहीं तो बन ही जाता है। आज मैं ऐसे रोटी सेक रही थी। सब बोलते हैं वैसे नुकसान करती है, पर हमारी आदत नहीं है ऐसे सेकने की। ऐसे ही सेकती हूँ मैं। बस एक ट्राई कर रही थी कि सेकूँ कैसी रहेगी। मतलब अच्छी सेकाई थी, लेकिन बन नहीं रहा था, बहुत
आँच लग रही थी हाथों में, चूड़ियों में गर्म हो जा रही थी। रोटियां बना रही थी मैं। उसके बाद रोटी बनाने के बाद अक्सर मैं खाना बना लेती हूँ, तो मैं झाड़ू एक बार दोबारा से लगाती हूँ घर में, क्योंकि जैसे कोई आ गया फिर फैला रहता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। और बाबू भी फैला देता है कई चीज़ें, जैसे हम भी कोई प्याज व्याज लहसुन वहसुन काटते छीलते हैं तो उससे भी फैल जाता है। मैं खाना बनाने के बाद फिर किचन विचन साफ़ करके झाड़ू लगा देती हूँ। फिर बाद में जब मम्मी पापा आते हैं तो खाना वाना खाते हैं, बर्तन धुलती हैं, और जो बर्तन रहते हैं चाय वगैरह के उसको मैं धुल लेती हूँ। फिर उसके बाद जब मम्मी पापा आते हैं खाते पीते हैं तो दोपहर को फिर धुलती हूँ, या तो शाम में धुल लेती हूँ। अभी ये झाड़ू लगा रही हूँ, अभी दूसरी बार हो गया, अभी तीसरी बार भी हो जाएगा। बाबू फैलाता रहता है। तो मेरी झाड़ू भी लग गई थी। छत पे कपड़े पड़े थे, हम लोग उठ के चले गए थे सो के, पहले नीचे का काम हो जाता है तो ये जल्दी नहीं रहता, इस वजह से मैं इसको हटाती भी नहीं हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। बाय बाय।